हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर की। उम्मीद करता हूँ इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर ले ताकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो आपका जो पेपर है वो 2.5 घंटे का होगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट का, और कितने अंकों का होगा? 40 अंकों का पेपर होगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। तो देखो, योज्य तत्समक क्या होता है? जीरो होता है, यानी किसी भी परिमेय संख्या के अंदर यदि हम जीरो को जोड़ दें तो उसके उत्तर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से जीरो को योज्य तत्समक कहा जाता है। अब बच्चों, अगर आपको पूछ लिया जाए कि गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, तो गुणात्मक तत्समक कहते हैं एक को। ठीक है, यदि प्रश्न में पूछा जाता कि गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, तो गुणात्मक तत्समक कहते हैं एक को, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या का गुणा एक से करने पर उसके गुणनफल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, संख्या 5 का घन होगा। देखो, घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है घात 3, मतलब 5 का 3 बार क्या करना है? गुणा करना है। तो कितना आएगा? 125 आएगा। आगे तीसरा, 7, 4 और 7 पी का गुणनफल कितना होगा? देखो, 4 गुणा 7 पी, तो कितना होगा? 4 सत्ते 28, 28 पी होगा। ऑप्शन नंबर ब। चौथा है कि 500 का 10% कितना होगा? तो देखो, 500 का 10%, 10 और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा? 100 आएगा। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 का 10 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा? 50। तो 500 का 10% 50 होगा। पांचवा, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? तो कितना होता है? 360 डिग्री। यदि आंतरिक कोणों का पूछे तो क्या होगा? n-2 गुणा 180, n-2 गुणा 180। ये किसके लिए है? आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। n बराबर क्या है? n बराबर है भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या होगा? n बराबर होगा भुजाओं की संख्या। तो अगर आपको पूछे कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है तो 360, और यदि आंतरिक कोणों का योग पूछे तो आपको ये सूत्र लगाना है, n-2 गुणा 180। आगे बात करें, पासे की आकृति कैसी होती है? तो पासे की आकृति होती है घनाकार। सातवां, 3 भुजा वाले समबहुभुज का नाम बताओ। तो 3 समान भुजा वाला जो त्रिभुज होता है उसी को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक। अगला, 8वां है, 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 का मान कितना होगा? तो देखो, दोनों आधार समान है और आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। क्या होती है? घातें जुड़ती है। तो 3 + 4 यानी 5 की घात 7 आपका उत्तर होगा। 9वां, अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो, जब 400 का आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा? 20 आएगा। देखो, यहाँ पर मैं करके भी बता देता हूँ। 400 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 200 बार। 200 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 100 बार। 100 में 2 का भाग 50 बार। 50 में 2 का भाग 25 बार। 25 में 5 का भाग 5 बार। 5 में 5 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर देखो, एक 2 का जोड़ा, इस 2 का जोड़ा और एक 5 का जोड़ा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। कितना आएगा? आपका वर्गमूल 20 आएगा। 10वां, संख्या 6 का वर्ग और घन ज्ञात करो। देखो, 6 का वर्ग, वर्ग मतलब होता है घात 2, तो 6 गुणा 6 यानी कितना होगा? 36। और घन का मतलब 6 की घात 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, तो कितना आएगा? 216। कितना आएगा? 216 आएगा। ठीक है। आगे 11वां, रेखिक समीकरण को क्या करना है? आपको हल करके बताना है। रेखिक समीकरण को हल करके बताना है। देखें, इसको हल कैसे करेंगे। तो इसको हल करने के लिए
5 का गुणा इधर करेंगे और 3 का गुणा इधर करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। देखो 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो 5x माइनस 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 बराबर 3 का गुणा x से करेंगे 3x, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। देखो ये प्लस का 3x है, इधर आएगा तो माइनस का, तो 5x माइनस 3x, ये माइनस का 25 है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो 2x बराबर कितना बचेगा 16। तो x बराबर कितना आएगा 8। कितना आएगा, x बराबर आएगा 8। आगे 12वां, समांतर चतुर्भुज ABCD में अज्ञात कोण ज्ञात करो। देखो ये 100 है तो ये कितना होगा 80 डिग्री। कितना होगा 80 डिग्री। और ये 100 है तो ये भी कितना होगा 100 डिग्री। और ये x 80 है तो z भी कितना होगा 80 डिग्री। आगे बात करें 13वां, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये 2x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो 3x माइनस 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। इसी तरह यहाँ पर 2x, ये प्लस का x है, इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का, 2x में से x गया तो x बराबर 5 आपका उत्तर आएगा। आगे बात करें 14वां, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। उस भागफल का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करके बताना है। तो यानी आपको क्या करना है, 9408 इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखो 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, पीछे बचा 1 और 4, 7 बार 0 और 4 बार। फिर देखो 2 का भाग 2, 3, 5 और 2, फिर 2 का भाग 1, 1, 7 और 6, फिर 2 का भाग 5, फिर 8 और 8, फिर 2 का भाग 2, 9 और 4, फिर 2 का भाग 1, 4 और 7। ठीक है, फिर 3 का भाग 3 चौक 12 और 3 नम 27। ठीक है, फिर किसका भाग जाएगा, देखो 3 का भाग 3 चौक 12। ठीक है, फिर पीछे बचा 27। अब देखो किसका जाएगा 7 का, 7 बार 7 का 1 बार, है ना। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है, इस 2 का पूरा बन रहा है, इस 2 का पूरा बन रहा है और 7 का पूरा बन रहा है। तो किसका पूरा नहीं बन रहा, तो 3 का पूरा पूरा नहीं बन रहा है। तो मैं अगर इसमें किसका भाग दे दूं, 3 का यदि भाग दे दो तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, और 3 का भाग दूंगा तो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 56। ठीक है, जब हम 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर 3 अतिरिक्त है, 3 अतिरिक्त है तो 3 का भाग देंगे, तो फिर 3 का भाग देंगे तो 3 तो कट जाएगा, 3 से 3 पीछे क्या बचेगा, 2 का जोड़ा, इस 2 का जोड़ा, इस 2 का जोड़ा और इस 7 का जोड़ा, तो वो किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, 56 का पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। 15वां, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला आपको क्या बनाना है, एक पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, एक पाई चार्ट बनाना है, जिसमें देखो नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति 18 है, हरा पसंद करने वाले 9 हैं, लाल पसंद करने वाले 6 हैं और पीला पसंद करने वाले 3 हैं, और योग कितना है, तो योग आपका 36 है। इसके लिए आपको क्या बनाना है, एक पाई चार्ट, यानी कि इस तरह की एक गोलाकार आकृति प्रतिशत के रूप में बदलकर बनानी है। आगे बात करें 16वां, निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने हैं, घनमूल। तो देखो 64 का घनमूल कितना होता है, तो 64 का घनमूल होता है 4, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4 करने पर 64 आता है। 512, देखो 512 किसका घनमूल है, 512 घनमूल होता है 8 का, इसका होता है 8 का, है ना। आपको भाज्य गुणनखंड करके 3 का जोड़ा बनाना है। आगे देखो 70वां, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुण धर्म का नाम बताना है। यहाँ पर देखो कौन सा गुणधर्म है, -4/5 गुणा 1 और 1 गुणा -4/5। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, गुणात्मक तत्समक का। कौन सा नियम लग रहा है, गुणात्मक तत्समक। दूसरे में देखो -19/29 गुणा 29/-19 बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का। इसका नियम लग रहा है गुणात्मक प्रतिलोम का। ठीक है, क्योंकि देखो संख्या उल्टी हो रही है। 18वें में क्या करना है, GUNS और RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, तो आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं।
देखो यहाँ पर पहली वाली आकृति में तो बिल्कुल सिंपल है कि आमने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाओं का युग्म समान होता है। तो 3y माइनस 1 ये भुजा इसके बराबर होगी, तो बराबर कितना हो जाएगा 26। 3y माइनस 1 किसके बराबर होगा 26 के, तो 3y बराबर कितना होगा 27, y बराबर कितना आ जाएगा 9, है ना। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 9 तो ये 27, 27 माइनस 1 तो 26 होगी ये भी। y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। फिर 3x ये वाली भुजा किसके बराबर होगी इस वाली भुजा के, तो 3x बराबर कितना होगा 18, x बराबर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर हमें पता है कि विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं समद्वि भाजित करते हैं। तो यहाँ पर y का मान कितना है देखो, y का मान तो 20 है और x प्लस y का मान कितना है 16 है, तो y की जगह हम कितना रखेंगे 20, x प्लस 20 और x प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा 16, x बराबर 16 माइनस 20, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, है ना। आगे बात करें तो देखो x बराबर माइनस का 4 आ गया, तो y का मान कितना आएगा यहाँ से, y का मान आ गया 20 और x का मान आ जाएगा -4। आगे देखो 19वां, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इसका विक्रय मूल्य कितना है, क्या कह सकते हैं अंतर कितना है, ठीक है। बट्टा कितना दिख रहा है यहाँ पर, बट्टा है 840 माइनस 414, तो 840 में से आपको क्या करना है 840 में से 714 को घटा देना है, तो 126 आएगा। अब बट्टा प्रतिशत निकालना है, बट्टा प्रतिशत, तो 126 रुपये की छूट मिल रही है 840 पे, है ना, गुणा 100। तो देखो 126 भाग किसका देना है, 126 के अंदर हम भाग देंगे आपके 840 का, है ना, गुणा करेंगे 100 से, तो कितने परसेंट होगा बट्टा 15%, कितना होगा 15%। 20वां प्रश्न है गुणा कीजिए, पहले के अंदर ए बी का गुणा करना है ए माइनस बी से, ए बी का गुणा एक बार ए से एक बार माइनस बी से, तो ए बी गुणा ए माइनस ए बी गुणा बी, तो कितना होगा ए की घात 2 बी घात 1 और घात 1 2 माइनस ए बी का स्क्वायर। इसी तरह दूसरे वाले में x माइनस 4 गुणा करना है 2x प्लस 3 के साथ, देखो x का गुणा एक बार पूरे ब्रैकेट के साथ और एक बार -4 का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ। देखो x का गुणा 2x से, तो 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 8x माइनस 12, 2x का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 5x और माइनस का 12, ये आपका हल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर को पूरे हल के साथ बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।